भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा गोविंदा गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं, जैसे तारों बिच चंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा गोविंदा गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में श्री राधा जी बड़ी है, जैसे नदियों विच गंगा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा गोविंदा गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरंता, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा गोविंदा गोविंदा। काली दह में नाग जो नाथ्यो, काली दह में नाग जो नाथ्यो, फण फण नृत्य करंता, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा गोविंदा गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा गोविंदा गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, काटो यम के फंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा गोविंदा गोविंदा। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय की कथा चल रही है।
राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जो उनके गुरु हैं, व्यासपीठ पर आसीन हैं, उनसे अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त कर रहे हैं, अपने प्रश्न उनके सामने रख रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। कहते हैं कि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये कैसे होती है। राजा परीक्षित का प्रश्न है श्री सुखदेव जी महाराज से कि आप तो कहते हैं कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण भगवान है, तो बताइए कि ये प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है, इनकी स्थिति कैसे रहती है और प्रलय इनमें कैसे आता है, कैसे इनका प्रलय होता है। बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्त, यज्ञ यागादि वैदिक और काम्य कर्मों की तथा अर्थ, धर्म, काम के साधनों की विधि क्या है, किस विधि से इनको किया जाए। यश्चानुसायिनां सर्गः पाखंडस्य च संभवः आत्मनो बंध मोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं कि प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं, फिर उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। एक बार प्रलय हो गया, जीव समाप्त हो गया, प्रकृति में लीन हो गया, तो फिर दोबारा उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंध और उसके मोक्ष का स्वरूप क्या है, और वह आत्मा अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होती है। आगे प्रश्न पूछते हुए राजा परीक्षित कहते हैं, यथात्मतंत्रो भगवान विक्रीडत्यात्म मायया विसृज्य वा यथा माया मुदास्ते साक्षिवद विभु। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान तो परम स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वे अपनी माया से किस प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, माया के साथ कैसे खेलते हैं भगवान, और उसे छोड़कर साक्षी के समान वे उदासीन कैसे हो जाते हैं। अगर भगवान स्वतंत्र हैं तो माया के साथ कैसे खेल लेते हैं, और अगर माया के साथ खेल लेते हैं तो उसको छोड़कर फिर साक्षी की भूमिका में कैसे आ जाते हैं। ये सब आप मुझे बताइए। सर्वमेतच्च भगवन् प्रक्षते मेनु पूर्वसः तत्त्वतो रहस्युदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। ये सब प्रश्न पूछने के बाद कहीं श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसा न लगे कि राजा हैं इसलिए बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, इसलिए बड़े ही सम्मान पूर्वक श्री सुखदेव जी महाराज को भगवान कहकर संबोधित करते हुए राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान, मैं ये सब आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपकी शरण में हूं। हे महामुने, आप कृपा करके क्रमशः मेरे इन प्रश्नों का तात्विक निरूपण कीजिए, मुझे तत्व की दृष्टि से इन सब के उत्तर बताइए, मेरी जिज्ञासाओं को शांत करिए। अत्रम प्रमाणम ही भवान परमेष्ठी यथात्मभूः परे चे अनुतिष्ठन्ति पूर्वेशाम पूर्वजै कृतम। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि इस विषय में आप श्री सुखदेव जी महाराज स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं, लेकिन आप तो स्वयंभू हैं, आप स्वयं जाने हुए हैं। आपने किसी से सुना नहीं है, आपने अपनी ऋषि परंपरा से, कुल परंपरा से इन सुनी सुनाई बातों पर आप उत्तर नहीं देंगे, सुनी सुनाई बातें मुझे नहीं बताएंगे। आप तो स्वयंभू हैं, इस विषय में ब्रह्मा के समान हैं,
इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने अनुभव साझा करेंगे, सुनी सुनाई बातों का मुझे प्रवचन नहीं देंगे। न मे सवः परायन्ति ब्रह्मन् न सनादमी पिबतोच्युत पीयूष्मन् यत्र कुपीता द्विजात। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कह रहे हैं कि ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता ना करें। अभी इस समय मुझे भूख प्यास की तनिक भी चिंता नहीं है, आप भी इनकी चिंता ना करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते। आप आश्वस्त हो जाइए, मैं भूख प्यास से नहीं मरूंगा। मैं मरूंगा तो केवल जो मुझे शाप दिया है उस कुपित ब्राह्मण ने, उसके शाप के कारण ही मरूंगा। इसके अतिरिक्त मेरे मरने का और कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूं। और क्यों नहीं मेरी आकस्मिक मृत्यु हो सकती, भूख प्यास से मैं क्यों नहीं मर सकता, इसका कारण बताते हुए राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, आपके मुख से निकलने वाली, मुखार विंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का मैं रसास्वादन कर रहा हूँ, पान कर रहा हूँ। ऐसे में मुझे भूख प्यास और कोई भी मार नहीं सकता। मैं मरूंगा तो केवल उस ब्राह्मण के शाप से जिसने कुपित होकर मुझे शाप दिया। इसके अतिरिक्त और कोई मुझे मारने वाला कारण या वस्तु इस संसार में नहीं है। मुझे और कोई नहीं मार सकता। जब इस प्रकार विनती करते हुए आदर पूर्वक अपने प्रश्न राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछे, तो सूत जी कहते हैं कि आगे क्या हुआ। सूत उवाच, सूत जी सौनक आदि ऋषियों से आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, स उपामंत्रितो राज्ञा कथयामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदी। सूत जी कहते हैं कि सौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगर कोई गुरु के पास जाए और उनसे विनती करके, प्रार्थना करके भगवान की लीला कथाएं सुनने का आग्रह करे, तो इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात गुरु के लिए और कुछ नहीं हो सकती। सामान्य पुरुष जाते हैं गुरु के पास तो कैसे धन आ जाए, कैसे पुत्र आ जाए, कैसे ये वंश परंपरा बनी रहे, कुल परंपरा बनी रहे, कैसे जो कुछ मेरे पास है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो, यही सब तो पूछने जाते हैं। कोई भगवान की लीला कथा सुनने का आग्रह करने वाला विरला राजा परीक्षित जैसा ही होता है। और ऐसे में अगर गुरु को श्री सुखदेव जी के समान प्रसन्नता हो तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान की लीला कथाओं को सुनने का कोई आग्रह करे, इससे ज्यादा वक्ता के लिए और प्रसन्नता की कोई बात नहीं हो सकती। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया। वही श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाया गया, जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। वही परंपरा, वही ज्ञान, वही भक्ति, वही प्रेम का सागर श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कभी भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को सुनाया था, अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं।
यद यत परीक्षित दृषभा पाण्डुनाम नुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुमुपचक्रमे। श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि पांडुवंश शिरोमणि, पांडुवंश के जो शिरोमणि हैं राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। एक एक करके राजा परीक्षित के प्रश्नों का, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उनका उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज देने जा रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के इस 8वें अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संगीतायाम द्वितीय स्कंदे प्रश्न विधिर नाम अष्टमोऽध्यायः। 9वें अध्याय का शुभारंभ कल करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी का भगवत धाम का दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया जाएगा। आगे की कथा कल होगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।